राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हमें मंदिर दर्शन करने के लिए क्यों जाना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं और मंदिर जाकर हमें किन किन कार्यों को करना वर्जित होता है। इन सब चीज़ों से मैं आपको परिचित कराने वाली हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मंदिर आखिर क्यों कहा जाता है। मंदिर का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का घर, जहाँ पर ईश्वर का वास होता है। ऐसा पवित्र स्थान उसे हम मंदिर कहते हैं, जहाँ सारे जहान के दुखों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा पवित्र स्थान मंदिर कहलाता है। मंदिर को देवालय भी कहते हैं और आलय को भी हम घर के रूप में जानते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि हमें मंदिर जाकर पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए। क्या हम घर पर रहकर पूजा अर्चना नहीं कर सकते और मंदिर जाकर ही क्यों हमें इसका भरपूर लाभ प्राप्त होता है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि हम अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए हम उनके दरवाजे पर रोज़ रोज़ जाकर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप ईश्वर पर इस भरोसे को कायम रखते हैं तो ईश्वर भी आप पर अपने उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। तो ये एक भक्त और भगवान के बीच का बहुत अच्छा संबंध जो है मंदिर जाने से स्थापित होता है। दूसरा कारण ये भी है कि जब कभी आपका मन उदास हो या किसी दुख से आप बहुत बेचैन हैं और किसी से आप अपनी बात को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप मंदिर जाकर अपनी सारी परेशानी, अपनी जो भी दुख तकलीफ का कारण है, आप अपने भगवान को बता सकते हैं। उससे आपको बहुत शांति महसूस होगी। मंदिर में बजने वाले शंख और घंटियों की ध्वनि अगर आपने नहीं सुनी है तो एक बार आरती में ज़रूर शामिल होइए। आपको बड़ा ही अलग सा आनंद वहाँ पर अनुभूति होगा और एक नई तरीके की ऊर्जा आपके अंदर संचार करने लगेगी। वहाँ पर जलने वाली धूप की जो खुशबू है आपके मस्तिष्क के सभी निगेटिव सोच को हटा देगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई सोच का प्रवाह होने लगेगा। दोस्तों, मंदिर जो होता है उसको वास्तु दोष से मुक्त बनाया जाता है, अर्थात सभी प्रकार से उत्तम स्थान होता है पूजा अर्चना करने के लिए। वास्तु के अनुसार अगर हम उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करें तो उसका हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। इसलिए ज़्यादातर जो मंदिर के दरवाजे का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसका जो खुलने का दिशा होती है वो उत्तर दिशा ही होती है। इसलिए मंदिर जो होता है वो वास्तु के अनुरूप भी बहुत उत्तम जगह है भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। इसके अलावा जो आपने मंदिर में शिखर देखा होगा वो भी एक अहम किरदार निभाता है ईश्वर की साधना में। ईश्वर की भीतरी जो हमें ऊर्जा होती है इस शिखर के द्वारा प्राप्त होती है। जानिए कैसे। जो शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा और ध्वनि तरंगे जो होती हैं वहाँ की मंदिर की, वो व्यक्ति से टकराती हैं और मंदिर में मौजूद सकारात्मक तरंगे मनुष्य में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। अर्थात ये जो तरंगे होती हैं ये बार बार शिखर से टकराती हैं और फिर मनुष्य तक पहुँचती हैं। इससे आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, मंदिर में पूजा करने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। कहते हैं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर की ऊर्जा के माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम इस प्रकार से रोज रोज प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। इसलिए आप मंदिर में जाकर जब प्रार्थना करते हैं तो वो ईश्वर तक पहुंचती है और आपकी सारी मनोकामनाएं जो होती हैं पूरी होती हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आपको मंदिर जाने के बाद
किन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना है। हम इन कार्यों को जानबूझकर नहीं करते, पर हमसे ये गलतियां हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ गलती भी कर रहे हैं। इन गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका मंदिर जाना जो है वो निरर्थक साबित होगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ महिलाओं की। जब महिलाएं मंदिर की तरफ जाती हैं, मंदिर दर्शन करने जाती हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाती हैं, तो उनका सबसे पहला जो क्या वो देखती हैं कि बाहर किस चीज़ का स्टॉल लगा है और यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या खाने को है यहाँ पर, ये सारा जो है उनको देखना होता है। सभी औरतों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर जो ये मेरा पर्सनल अनुभव है इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। ये सभी के साथ नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, नहीं तो कल से आने लगेंगे ढेरों कमेंट कि आपने ऐसा क्यों कहा, हम तो ऐसा नहीं करते हैं। पर ज़्यादातर लोगों से या ज़्यादातर महिलाओं से ये गलती हो जाती है, जानबूझकर नहीं करती, उनके स्वभाव अनुसार ऐसा हो जाता है। फिर होता क्या है कि मंदिर के अंदर जाने के बाद भी वही गोलगप्पे, वही पर्स, वही ज्वेलरी उनकी आंखों के सामने घूमती हैं गोल गोल, और वो जल्दी जल्दी दर्शन कर बाहर आने के लिए आतुर हो जाती हैं, और जिस उद्देश्य के साथ हम मंदिर आए थे वो तो पीछे रह जाता है और लग जाते हैं हम शॉपिंग करने में। तो इसलिए आप अगर दर्शन करने के लिए आए हैं तो सबसे पहले दर्शन कीजिए और बाद में अपनी शॉपिंग करती रहिएगा। मंदिर के अंदर जाने के बाद कभी भी आंखें बंद करके आपको नहीं बैठना चाहिए। अरे भाई, हम किस लिए मंदिर आए हैं? भगवान के दर्शन करने और ईश्वर के उस अद्भुत स्वरूप को अपने अंदर हम सहेजने के लिए आए हैं। जितनी देर आप मंदिर में रहिए, ईश्वर को खुली आंखों से देखिए, उनके उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आप यहाँ से जाइए और आपका मन करे तो आप आंख बंद करके उस स्वरूप को फिर से निहार सकें। तो इसलिए कभी भी मंदिर में आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए। अपनी खुली आंखों से भगवान को जितना देर तक चाहे निहारते रहिए। अब बात आती है कि पुरुष क्या करते हैं। ज़्यादातर लोग मंदिर के अंदर जाकर अपने ऑफिस के कार्यों को वहीं चालू कर देते हैं, लग जाते हैं फ़ोन पे और शुरू हो जाती है उनकी मीटिंग वहीं पे। तो भैया, जब आप दर्शन करने के लिए आए हैं तो कुछ देर के लिए अपने ऑफिस के कार्यों को, अपने ज़रूरी कार्यों को छोड़ दीजिए बीच में, या तो फिर आप जब ये ज़रूरी कार्यों से आपको छुट्टी मिले कुछ देर के लिए तब आप दर्शन करने के लिए जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको भगवान के दर्शन का भरपूर लाभ प्राप्त होगा और आप उतना ही ज़्यादा अपने परमपिता परमेश्वर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपको मंदिर में बैठकर जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही मंदिर में बैठकर आपको रोना चाहिए, क्योंकि आप मंदिर आए हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए, ना कि वहाँ बैठकर बातें करने के लिए। कुछ लोग बैठकर मंदिर में लगते हैं एक दूसरे की बुराई बताने के लिए। ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे पवित्र स्थल पर इस तरीके का कार्य करना उचित नहीं होता है। तो जितनी देर मंदिर में बैठिए, भगवान के दर्शन कीजिए, उसके बाद बाहर निकलकर कीजिएगा जी भर के बुराई। आपको कभी भी झूठे मुंह मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। आप जो अगर कुछ खाकर मंदिर में जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मुख को साफ करके अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जाइए। इसके अलावा कई सारे और भी कारण होते हैं मंदिर में जिनको आपको नहीं करना चाहिए। उसको जानने के लिए देखिएगा हमारा आने वाला अगला वीडियो। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।